क्या हो अगर आपको बचपन में पता चले कि आपके अंदर काफी पावरफुल एक पावर छुपा हुआ है जिसके मदद से आप एक एडवेंचरर बन सकते हो। लेकिन इस बात से आपके पेरेंट्स तो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि एडवेंचरर बनने पे काफी ज्यादा खतरों का सामना करना पड़ता है और इसमें वो पर्सन का जान भी जा सकता है। और इसी वजह से आपके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि आप एक एडवेंचरर बनो। लेकिन बाद में अगर आपको एक लड़की मिले जिसको बचाने के चक्कर में अगर आपका पावर रिलीज हो जाए और आपका इतना खतरनाक पावर को देखकर अगर बाद में बोलर की आपको एक एडवेंचर ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए कहे तो फिर क्या होगा? क्या आप एक एडवेंचर बन के सबका मदद करना पसंद करोगे या फिर नहीं? और ये वीडियो पे काफी ज्यादा खतरनाक फाइट सीन है, इसी वजह से वीडियो को लास्ट तक देखना। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग एक लड़के को देखते हैं जिसको की कोई पीट रहा था और इसी वजह से उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है लगता है शायद अब मैं नहीं बचूंगा। और तभी वो दूसरा बंदा उससे कहने लग जाता है तुमने करीब 2 साल के अंदर काफी ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है। और तभी एक लड़की कहने लग जाती है तुम एग्जाम काफी आसानी से पास कर लोगे। और उन दोनों का ये सारा कुछ बातें सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है मुझे नहीं लगता शायद मैं कभी भी अपने मास्टर को टच भी कर पाऊंगा और मैं अपनी मास्टर के आसपास भी नहीं हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग काफी खुशी से जिंदगी गुजारने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में गिल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग एग्जाम देने के लिए आए थे एडवेंचरर बनने के लिए। और तभी हम लोग एलिसा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि सभी एग्जामिनर को टिकट दे रही थी। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर रिक भी उस जगह पर टिकट लेने के लिए जाता है और रिक को देखकर एलिसा तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि पहले वो दोनों एक जगह पर एक साथ काम करते थे। लेकिन अचानक से एक दिन रिक ने अपना जॉब छोड़ दिया क्योंकि वो एक एडवेंचरर बनना चाहता था। और यहाँ पर तो रिक 32 साल का था, जिस वजह से उसको काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। और आगे एलिसा उससे पूछती है आखिरकार तुम 2 सालों से क्या कर रहे थे, जिस पर वो बताने लग जाता है कि मैं पहाड़ी पे रहता था और अपने सीनियर के साथ ट्रेनिंग करता था। और तभी से एक बंदा आकर नशे के हालत में एलिसा को छेड़ने लग जाता है। और ये सारा कुछ देख के जब भी रिक उसको रोकने के लिए जाता है उसका हाथ कंधे में रखते ही वो बंदा अचानक से बेहोश हो जाता है। और आगे रिक एलिसा से अपना टिकट लेकर एग्जाम देने के लिए चला जाता है। और तभी अचानक से उसके पास रिक के सीनियर आ जाती है जिसका नाम रीनेते थी। और आगे रीनेते उससे एग्जामिनेशन रजिस्टर के बारे में पूछने लग जाती है। और तभी हम लोग दूसरे साथ वही बंदे को देखते हैं और असल में तो रिक ने जब उसको छुआ था उसका हाथ इतना ज्यादा भारी था जिस वजह से उसके आर्मर में एक निशान पड़ गया था और इसी वजह से वो बंदा वहाँ पर ही बेहोश हो गया था। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि वो बंदा एक ए रैंक का एडवेंचरर था और असल में रिक को तो अपना फिजिकल स्ट्रेंथ पावर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। और आगे रिक अपना एग्जाम देने के लिए जाता है जहाँ पर कुछ लोग उसका हाइट चेक करने लगते हैं और इसके बाद बारी आता है माना पावर चेक करने का, जिससे कि उन लोग का रैंक पता चलेगा। और आगे रिक जब भी अपना रैंक चेक करता है उसको पता चलता है उसका रैंक F- था, जिसको की वीकेस्ट एडवेंचरर कहा जाता है। और इसी वजह से सभी लोग रिक का काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन तभी कुछ देर बाद रिक का छूने से वो पावर मीटर टूट जाता है और आगे सभी लोग का फिजिकल पावर टेस्ट होने वाला था, जहाँ पर सभी लोगों को एक हार्ड चीज तोड़ना पड़ेगा। और ये सारा कुछ देखकर रिक को कुछ याद आ जाता है, जहाँ पर रिक असार्क नाम का एक डिमन से ट्रेनिंग ले रहा था। और यहाँ पर असार्क का मेन एबिलिटी फिजिकल स्ट्रेंथ था, जहाँ पर असार्क खुद से कहने लग जाता है चाहे तुम कोई भी मैजिक पावर यूज कर लो लेकिन तुम्हारा मेन पावर सोर्स तुम्हारा बॉडी होगा, और अगर तुम ये चीज को तोड़ दिए तो तुम एक ऐसी बॉडी डेवलप कर लोगे जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। और आगे असार्क बताने लग जाता है कि वो एक ही बारे में 200 चीजों को तोड़ सकता है, जिसके बाद असार्क रिक को ट्रेनिंग देने लग जाता है, जहाँ पर रिक को हर दिन 50,000 बार पंच करना होगा। और ये चीज करना तो काफी ज्यादा हार्ड था, जिस वजह से रिक को बुरा लग रहा था। और आगे कुछ एडवेंचरर वो चीज को तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी तोड़ नहीं पाता। और तभी हम लोग फ्रीड नाम का एक बच्चे को देखते हैं जो कि 11 साल का है और असल में ये लड़का डायनामिक फैमिली का दूसरा बेटा था। और यहाँ पर फ्रीड तो सी रैंक जितना ताकतवर था। और आगे फ्रीड अपना पावर का शो ऑफ करते हुए अपने मैजिक से उस चीज के ऊपर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर फ्रीड का अटैक तो काफी ज्यादा कमजोर था, जिस वजह से उस चीज का कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन ये सारा कुछ देखने के बावजूद भी फ्रीड अभी भी शो ऑफ नहीं छोड़ता है और यहाँ पर वो ऐसा दिखाने लग जाता है कि वो कुछ बड़ा कर दिया है। और उसका ये पावर देख के इस टेस्ट का इंचार्ज भी उसका तारीफ करने लग जाता है। और ये सारा कुछ देख के रिक को और एक फ्लैशबैक याद आ जाता है, जहाँ पर डैकुल नाम का एक डीमन अपना पावर से उसके ऊपर काफी खतरनाक एक अटैक कर देती है। और ये सारा कुछ देख के रिक भी अपना जान बचाकर वहाँ से भागने लग जाता है, जहाँ पर रिक डैकुल के हमले से बाल बाल बचता है। लेकिन जब भी उसका अटैक पीछे पहाड़ी पे जाकर टकराता है वहाँ पर काफी खतरनाक एक विस्फोट होता है और देखते देखते रिक का भी ये टेस्ट देने के लिए बारी आ जाता है। और रिक को देख के वहाँ का इंचार्ज उसका मजाक उड़ाने लग जाता है, जहाँ पर वो बंदा रिक से कहने लग जाता है कि तुम एडवेंचरर बनने का सपना छोड़ दो। और उसका ये बात को सुनकर रिक सोचने लग जाता है कि उसका 2 साल का मेहनत ऐसे ही बर्बाद होने वो नहीं दे सकता। और ये सोचते हुए रिक काफी गुस्से से वो चीज के ऊपर अटैक करता है और उसका फिजिकल एबिलिटी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जिस वजह से वो पंचिंग बैग भी टूट जाता है और उसका इतना खतरनाक
खतरनाक पहाड़ देख के तो सबका फट के चौसठ हो गया था। और इसी तरीके से रिक तीसरे एग्जाम पे भी काफी अच्छा परफॉर्म करता है और उसका इतना खतरनाक पहाड़ देख के फ्रीड तो काफी ज्यादा हैरान था। और तभी हम लोग दूसरे साइड सिल्वेस्टर नाम का एक बंदे को देखते हैं जो कि दूर से ये सारा कुछ देख रहा था। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि सिल्वेस्टर इस मैनेजमेंट का एक ऑफिसर है, जहाँ पर वो रिक के बारे में सारा कुछ जानने लग जाता है। और दूसरे साइड रिक राइटिंग एग्जाम पे भी धूम मचा देता है और आगे रिक और रिनेटे एक साथ बैठकर एक एग्जामिनेशन के बारे में बातें करने लगते हैं। और तभी उसके पास फ्रीड आ जाता है जो देखकर रिक उससे कहता है, क्या तुम अपना घर का रास्ता भूल गए हो बच्चे? और तुम जरा टेंशन मत करो, मैं तुम्हारा मॉम डैड को ढूंढने में तुम्हारा मदद करूंगा। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर फ्रीड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन बाद में वो रोने लग जाता है। और यहाँ पर वो इसलिए रो रहा था क्योंकि वो इस एग्जामिनेशन पे अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर रिक ने उसके सपनों पे पूरी तरीके से पानी फेर दी और इसी वजह से रिक ने सारा अटेंशन अपने ऊपर खींच लिया। तो यहाँ पर फ्रीड की बड़ी बहन एंजेलिका आ जाती है, जहाँ पर फ्रीड अपने बहन से कहने लग जाता है कि ये बूढ़े आदमी ने मुझे सताया है। और बूढ़े आदमी का नाम सुनकर रिक हद से ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर फ्रीड तो रो रहा था, जिस वजह से एंजेलिका रिक से कहने लग जाती है, तुमने मेरे भाई को मारा है, इसी वजह से मैं तुमको एक डुएल के लिए चैलेंज करती हूँ। और यहाँ पर एंजेलिका तो रिक को हर टाइम 40 साल का एक बुढ़े कह के पुकारा था और इसी वजह से रिक भी काफी ज्यादा उदास था। और आगे डुएल से पहले एंजेलिका एक शर्त रखती है कि जो भी ये डुएल हारेगा वो जीतने वाले का पूरे जीवन के लिए गुलाम रहेगा। और उसका ये बात को सुनकर रिक भी मान जाता है और बाद में फ्रीड उसको चेयर करने लग जाता है। और आगे रिनेटे रिक से कहने लग जाती है कि शायद एंजेलिका बीरंग जैसा ताकतवर होगी। और उसका ये बात को सुनकर रिक तो पूरी तरीके से पागल हो जाता है, क्योंकि एंजेलिका रिक से काफी ज्यादा पावरफुल था। जो देखकर रिनेटे उसको हौसला देने लग जाती है कि तुम उम्मीद मत हारो, क्योंकि तुम और मैं इस कॉन्टिनेंट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी की मेंबर है। और उसका ये बात को सुनकर रिक भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाता है। और डुएल के स्टार्टिंग में एंजेलिका काफी तेजी से रिक के ऊपर हमला करने लग जाती है, जहाँ पर एंजेलिका बार बार लाइटिंग स्पीड से रिक के ऊपर हमला कर रही थी, लेकिन यहाँ पर रिक भी थोड़ी ना कम था। एंजेलिका जितने बार भी उसको ऊपर अटैक कर रही थी उसको ये चीज स्लो मोशन में दिख रहा था। और आगे एंजेलिका फाइनल अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है और ये रिक का जल्दी से रिक अपना पंच जमीन पर मारता है और उसका एक ही मुक्के के वजह से नीचे तो काफी बड़ा एक गड्ढा हो गया था, जिस वजह से एंजेलिका काफी ज्यादा डर जाती है और उसका नजर में रिक एक मॉन्स्टर की तरह लग रहा था। और आगे रिक भी अपना फाइनल अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और ये देखकर एंजेलिका जल्दी से उससे हार मान लेती है, जहाँ पर वो उससे कहती है कि मैं इस बार तुम्हें जीतने देती हूँ। और उसके ये बात को सुनकर रिक उसको उसका वादा याद दिलाता है, लेकिन वो कुछ कहे एंजेलिका और उसके भाई वहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं। और आगे रिनेटे बताती है कि उसका बाकी सीनियर भी यहाँ पर आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग को एक अल्टीमेट मॉन्स्टर की स्टोरी सुनाया जाता है कि ये मॉन्स्टर को हराने पर उस इंसान को वो खजाना मिलेगा जो कि कोई भी विश को पूरा कर सकता है। और आगे हम लोग को ये टेस्ट का रिजल्ट अनाउंसमेंट किया जाता है कि ये टेस्ट में पास होने वाले अगले टेस्ट मॉक बैटल में सभी लोग एंटर होंगे। और इसी वजह से रिक तो यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान था और ये रिक का रिनेटे उसको तसल्ली देने लगती है। और बाद में हम लोग को पता चलता है कि रिक ने ये एग्जाम पास कर लिया है और इसी वजह से वो तो काफी ज्यादा खुश था और उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो इस एग्जाम पे पास कर लिया। और आगे रिक और रिनेटे एक साथ रिजल्ट को लेकर बाहर आते हैं और वहाँ पर तो रिक को एक अजीब सा स्मेल आ रहा था। तो यहाँ पर डार्मिक फैमिली का बड़ा बेटा रस्टार आ जाता है और वो यहाँ पर आकर ही रिनेटे से फ्लर्ट करने की कोशिश करने लग जाता है, जहाँ पर रस्टार कहने लग जाता है कि वो यहाँ पर एक चीज खो दिया है। जो देखकर रिक अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन यहाँ पर रस्टार उसको पूरी तरीके से इग्नोर मार देता है। और आगे रिनेटे उससे पूछती है आखिरकार तुमने क्या चीज खो दिया है, जिस पर रस्टार बताता है कि वो अपना दिल रिनेटे के पास छोड़ दिया है। और दूसरा रिक रस्टार से तो काफी ज्यादा गुस्सा था, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है एक्सक्यूज मी, ये मेरा गर्लफ्रेंड है, इसी वजह से मैं नहीं चाहता कि कोई और आकर मेरे गर्लफ्रेंड को फ्लर्ट करे। और आगे रस्टार को पता चलता है कि रिक ने अभी अभी एग्जाम पास किया है, जिस वजह से वो उसका मजाक उड़ाने लग जाता है, जहाँ पर वो बताने लग जाता है कि वो 14 साल में ये एक की रैंक का एडवेंचरर बन गया था। और आगे रस्टार रिनेटे को एक डिनर पर इनवाइट करता है और उसका ये बात को सुनकर रिनेटे तो साफ साफ उसको मना कर देती है, जहाँ पर वो बताने लग जाती है कि वो अभी रिक के साथ रिलेशनशिप पे है। और उसका ये बात को सुनकर रस्टार तो रिक से जलने लग जाता है और आगे रिक बताने लग जाता है कि वो अजीब सा स्मेल तुम्हारे पास से आ रहा था ना। और उसका ये बात को सुनकर रस्टार और भी ज्यादा गुस्सा होकर यहाँ से जल्दी से चला जाता है और उसके जाने के बाद रिक उससे माफी मांगने लग जाता है कि उसकी बिना इजाजत के बगैर उसको गर्लफ्रेंड कह दिया, जिस पर रिनेटे उसे कहने लग जाती है कि तुमको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे इससे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। और दूसरी साइड हम लोग रस्टार को देखते हैं जो कि एक बार में ड्रिंक पी रहा था और वहाँ पर वो रिक के बारे में सोचकर काफी ज्यादा गुस्से में था। और तभी उसके पास फ्रीड और एंजेलिका आकर जोर जोर से रोने लगते हैं और इतना ही नहीं
ही वो दोनों रिक के बारे में काफी ज्यादा कंप्लेन करने लगते हैं और उन दोनों का ये सारा कुछ बातें सुनकर रास्टर तो हद से ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिस वजह से वो तीनों मिलकर बदला लेने के लिए एक प्लान बनाते हैं। और दूसरी साइड हम लोग सभी एडवेंचर को देखते हैं जहाँ पर सभी काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि उन लोग का सेकेंड एग्जामिनर रास्टर है। और आगे रीनेते भी रिक को सारा कुछ बता देता है कि ये वही लड़का है जो कि मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। और उसका ये बात को सुनकर रिक तो काफी ज्यादा डर जाता है। और आगे सभी एडवेंचरर बताने लगते हैं कि रास्टर मैन ऑफ 1000 एबिलिटी के नाम से जाना जाता है और इसी के साथ उसका दूसरा नाम द एफ रैंक किलर है, जहाँ पर रास्टर एग्जाम के टाइम पे सभी एडवेंचरर का काफी बुरा हाल कर देता है। तभी हम लोग दूसरे रास्टर को देखते हैं और वो तो रिक को मारने के लिए कुछ लोगों को तैयार कर लिया था। और रास्टर के बारे में सोचकर रिक तो काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि उसको डर था कि रास्टर उसको मार ना दे। और उसका ये बात को सुनकर रीनेते उसको मोटिवेट करने लग जाती है, मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो और तुम काफी इजीली रास्टर को हरा सकते हो। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर रिक को काफी ज्यादा जोश आ जाता है। और तभी अचानक से उन दोनों के पास एक लड़का आ जाता है जो कि उन दोनों का भविष्य के बारे में बोलने के लिए आया था, जहाँ पर वो उन दोनों को एक जगह पर लेकर जाकर रिक को चेयर में बैठने के लिए कहता है। लेकिन जब भी वो चेयर पे बैठता है वहाँ पर एक स्पेल एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से वो एक दूसरी जगह पर पहुँच जाता है। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि वो लड़का और कोई नहीं फ्रीड था और यहाँ पर रिक तो नहीं था, जिस वजह से रीनेते उसको ऊपर अटैक कर देती है, जिस वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा विस्फोट होता है। लेकिन यहाँ पर रीनेते तो फ्रीड को मारते मारते बीच में ही रुक गया था और उसका ये पहाड़ देखकर फ्रीड भी काफी ज्यादा डर जाता है। और दूसरी साइड हम लोग रिक को देखते हैं और उसको मारने के लिए काफी सारे लोग उसको घेर लिया था और उसमें से बी और ए रैंक के कुछ एडवेंचरर भी थे। और जब भी सभी लोग रिक को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे तभी अचानक से रिक के सभी सीनियर वहाँ पर आ जाते हैं और ये देखकर वो गुंडे भी उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि वो लोग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थे। और आगे रिक सभी को यहाँ से भागने के लिए कहता है लेकिन कोई भी नहीं सुनता, जिस वजह से रिक का सभी सेंस से मिलके उन सभी लोगों को एक एक करके खत्म कर डालता है। और तभी हम लोग को रिक के सभी सीनियर के बारे में बताया जाता है कि ये लड़की का नाम ड्रैकुल है जिसके पास मॉन्स्टर का पावर है और दूसरे का नाम मिजिट है जिसका खास एबिलिटी वेपन बनाना है और इसको दिखने में यंग लगता है लेकिन इसका उम्र 50 साल से भी ऊपर है। और दूसरे का नाम एसार्क है जिसके पास फिजिकल एबिलिटी का पावर है और एसार्क को सेज बीस्ट भी कहा जाता है। और ये सभी के सभी एस रैंक मॉन्स्टर है जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी का मेंबर है। और आगे ड्रैकुल एक एक करके धूम मचाने लग जाती है और ये सारा कुछ देख के जल्दी से रिक रीनेते के पास आ जाता है। और यहाँ पर फ्रीड रिक को जिंदा देखकर काफी ज्यादा हैरान था और रिक को सही सलामत देख के रीनेते उसको दूर फेंक देती है। और आगे रिक के पास लोरते नाम का एक ऑफिसर आता है और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि यही सेकेंड टेस्ट का एग्जामिनर था, लेकिन रास्टर ने उसका काफी बुरा हाल कर दिया था जिससे कि वो सेकेंड टेस्ट का एग्जामिनर बन सके। और आगे लोरेटे रिक को यहाँ से भागने के लिए कहता है और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर रिक लड़ने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि रास्टर ने अपना हाथ पार कर लिया है। और तभी हम लोग दूसरे साइड रास्टर को देखते हैं जहाँ पर वो सेकेंड टेस्ट के पार्टिसिपेट होने वाला लोगों का काफी बुरा हाल कर देता है। और उस जगह पर काफी सारे और भी एडवेंचरर थे जो कि ये सारा कुछ देख रहे थे और उनमें से एक एडवेंचरर का नाम था एडोल्फ, जहाँ पर वो एडवेंचरर के बारे में बताने लग जाता है कि एक एडवेंचरर के अंदर ये 4 चीज होना जरूरी है, पहला फिजिकल टेस्ट और सेकेंड बॉडी कंट्रोल और तीसरा मैजिक रिजर्व और चौथा मैजिक कंट्रोल। और ये चारों मिलकर एडवेंचरर का स्ट्रेंथ काफी ज्यादा ही बढ़ जाता है। और यहाँ पर एडोल्फ का खास पावर है एक दूसरे का पावर को चेक करना। और आगे वो एग्जामिनर रास्टर का पावर भी देखता है जो कि काफी ज्यादा ही हाई था। और आगे हम लोग दूसरे साइड एलिसा और रीनेते को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। और आगे रीनेते अपने ग्रुप मेंबर के साथ उसको इंट्रोड्यूस करवा देता है। और यहाँ पर दूसरे साइड रिक भी पहुंच जाता है उसके साथ लड़ाई करने के लिए। और आगे एलिसा बताने लग जाती है कि रास्टर एक ए रैंक एडवेंचरर है और वो हमेशा एग्जाम देने वाले सारे लड़के को घायल कर देता है। और उसका ये बात को सुनकर असर बताने लग जाता है कि इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और आगे वो बताने लग जाता है कि सभी लोग जवानी में ही अपने मैजिक रिजर्व को डेवलप कर लेता है क्योंकि एक एज के बाद अपने मैजिक रिजर्व कोई भी डेवलप नहीं कर पाता। लेकिन रिक ने 30 साल बाद ही एक एडवेंचरर बन पाया है, इसी वजह से उसके पास मैजिक रिजर्व कम है। और तभी हम लोग को रिक के एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर असार्क ने रिक के पैर पे काफी हेवी चीजें डाल दिया था और इसके साथ आज उसको 100 किलोमीटर भागना था। और असार्क का ये बात को सुनकर रिक तो पूरी तरीके से पागल हो जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, उसके रास्ते में काफी सारे मॉन्स्टर भी होंगे और ये सारा कुछ सोचते हुए रिक काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन तभी उसको रीनेते का बात याद आती है कि मैच शुरू होने के बाद पहला 1 मिनट अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखना और उसी टाइम के अंदर तुम अपने ओपोनेंट को एब्जॉर्ब भी कर सकते हो। और रीनेते का ये बात को याद करके रिक अपने ओपोनेंट के अटैक के ऊपर फोकस करने लग जाता है। और आगे रास्टर अपने लेवल 1 और लेवल 2 मैजिक से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इतना खतरनाक अटैक के बावजूद भी रिक को कुछ भी नहीं
हुआ था, जो देखकर एलिसा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और ये देखकर असार्क बताने लग जाता है कि रिक एक एस रैंक एडवेंचरर की जैसा ताकतवर हो गया है, और फर्क इतना ही है कि उसको अपने पावर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। और आगे रास्टर उसके ऊपर बार बार अटैक करने लग जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी रिक को कुछ भी नहीं होता। और वहाँ पर फ्रीड और एंजेलिका भी थी, जहाँ पर वो दोनों रास्टर को चेयर कर रहे थे, लेकिन काफी सारे अटैक के बावजूद भी रिक सही सलामत खड़ा था। और ये सारा कुछ देख के रास्टर इरिटेट होने लग जाता है। और ये सारा कुछ देख के दूसरी साइड रिक को पता चल गया था कि रास्टर के पास काफी ज्यादा मैजिक रिजर्व है, लेकिन वो काफी ज्यादा ही वीक है। और इसी वजह से वो कहने लग जाता है कि मैं तुम जैसे वीक पर्सन से बिल्कुल भी नहीं हार सकता। और उसका ये बात को सुनकर रास्टर अपना काफी खतरनाक एक स्पेल से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर रिक थोड़ी ना कम था, वो अपना सिंगल एक हाथ से ही उसका अटैक को रोक देता है। और ये सारा कुछ देख के सब तो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और असल में असार्क रिक को बस ट्रेन पे फोकस करके ट्रेनिंग दिया था। और आगे रास्टर उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम 2 सालों में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए। जिस पर रिक बताने लग जाता है कि मैं अपने सीनियर से ऐसे ऐसे ट्रेनिंग लिया हूँ जो कि तुम सपने में सोच भी नहीं सकते। और उसका ये बात को सुनकर एलिसा बताने लग जाती है कि ऐसा करते वक्त कई बार सभी लोग मर चुके होंगे। असार्क बताने लग जाता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मरने के बाद अगर मेरा हीलिंग पावर इस्तेमाल किया जाए तो वो दोबारा जिंदा हो सकता है। और अगर ये साइड से देखा जाए तो रिक का मौत काफी बार हो चुका है, लेकिन दूसरे साइड रास्टर ये सारा कुछ बिल्कुल भी नहीं मानता। जहाँ पर वो रिक से पूछता है आखिरकार तुम्हारा मकसद क्या है, जिस पर रिक बताने लग जाता है कि मेरा मकसद है द स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्टर कई सारे एसिविट को मारना। और उसका ये बात को सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। और आगे असार्क बताने लग जाता है कि ये हमारा टीम का टारगेट में से सबसे बड़ा टारगेट है, और हम भी काफी सालों से उसी का ही पीछा कर रहे हैं। और रिक का सारा कुछ बातें सुनकर रास्टर बताने लग जाता है चलो जल्दी से ये मैच को हम लोग खत्म करते हैं। और ये कहकर वो जल्दी से रिक को पकड़ लेता है। और आगे रास्टर एक फॉर्म में बदल जाता है जो कि एक लेवल 8 का मैजिक था। और ये लेवल 8 का मैजिक काफी ज्यादा पावरफुल है, जो कि एक ही झटके में कोई भी मॉन्स्टर को हरा सकता है। और आगे रास्टर रिक के काफी ज्यादा क्लोज आकर उसको एक पंच करने के लिए जाता है। और यहाँ पर दूसरी साइड रिक भी पूरी तरीके से तैयार था उसके ऊपर पंच करने के लिए। और जब भी रिक रास्टर के ऊपर अटैक करता है उसका लेवल 8 का मैजिक फॉर्म टूटने लग जाता है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि रिक का ये पंच काफी ज्यादा खतरनाक था। और आगे कुछ ही देर के अंदर रास्टर का ये मैजिक टूट जाता है और वो काफी पीछे जाकर गिरता है। और यहाँ पर रिक के ये अटैक के वजह से रास्टर तो पूरी तरीके से हार गया था। और उन दोनों का ये फाइट को देखकर सभी एडवेंचरर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और मैच जीतने के बाद रिक अपने सीनियर को थैंक्स बोलता है, जिसके बदौलत वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाया। और उसका ये बात को सुनकर सभी उसको कांग्रेचुलेशन कहते हैं। और तभी यहाँ पर रास्टर और उसकी भाई बहन आ जाते हैं। और रास्टर को देखकर रिक उसको एडवाइस देने लग जाता है कि तुम कभी भी किसी को कम मत समझना। जिस पर रास्टर बताने लग जाता है कि मैं जरूर वापस आऊंगा और मैं तुम्हारा अगले टेस्ट का भी एग्जामिनर रहूंगा। और ये बात को कहकर ही वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी टेस्ट देने वाले लोगों का रिजल्ट बताया जाता है। लेकिन दूसरी साइड तो रिक अपने बचपन के बारे में याद कर रहा था, जहाँ पर बचपन में उसको कैप्टन यामातो उसको ज्यादा पसंद थे, जहाँ पर उन्होंने द अल्टीमेट मॉन्स्टर कैसर एल्सिपर को हराने में अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस मॉन्स्टर को हराने में नाकामयाब हो गए। और यामातो का ये मानना था कि ये मॉन्स्टर को हराने पर उसका कोई भी ख्वाहिश पूरा हो सकता है। और ये पढ़ के रिक अपने पेरेंट्स को बताने लग जाता है कि वो फ्यूचर में जाकर यामातो जैसा एक स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर बनना चाहता है। जिस पर रिक का मॉम बताने लग जाती है एडवेंचरर बन के काम करना काफी ज्यादा खतरनाक है और इसमें उस पर्सन का जान भी जा सकता है। और इसी वजह से रिक का फादर चाहते थे कि वो एडवेंचर बनने का सपना छोड़ दे। और अपने फादर का ये बात को सुनकर रिक तो काफी ज्यादा सैड हो जाता है। लेकिन एक दिन रिक को पता चलता है कि उसके शरीर में एक मार्क है, और इसका मतलब है कि वो एक एडवेंचरर बन सकता है। और ये मार्क कुछ ही लोगों के पास होता है जिसको की खास ताकत मिलता है। जिस पर रिक पूछने लग जाता है क्या मेरे पास यामातो जैसे पावर है, जिस पर वो बताते हैं हाँ, लेकिन ये अभी भी बाहर नहीं आया है। और ये बात को सुनकर रिक काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ये बात वो अपने करीबी दोस्तों को बताता है, जहाँ पर सभी उससे पूछते हैं आखिरकार तुम्हारा पावर कब बाहर आएगा। और अपना पावर को बाहर निकालने के लिए रिक काफी लगन दे के अपना ट्रेनिंग करने लग जाता है। और इसी तरीके से कुछ दिन गुजरते गुजरते साल भी गुजर जाता है, लेकिन उसका पावर कभी भी बाहर नहीं आता। और ऐसे ही दिन बीतते बीतते वो यंग भी हो गया था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा मायूस हो जाता है। और आगे रिक अपने पेरेंट्स को बताता है कि उसको एक नौकरी मिल गई है, जो कि एक एडवेंचर गिल्ड में रिसेप्शनिस्ट का जॉब है। और उसका ये बात को सुनकर उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और बाद में वो जॉब पे एंटर होता है और अपने काम को काफी अच्छे से करने लग जाता है। और कुछ दिनों के अंदर वो एक जैद नाम का दोस्त भी बना लिया था। और इसी तरीके से उसका दिन गुजरने लग जाता है और उसका काफी ज्यादा एडवेंचरर दोस्त बन गया था। और उनमें से एलिसा भी था, जो कि उसका काफी अच्छा दोस्त बन गया था। और दूसरी साइड रिक का दोस्त बाप भी बन गया था, लेकिन रिक ऐसे ही अपना जिंदगी
गुजरने लग जाता है, जहाँ पर रिक नोटिस करता है कि उसके फादर और मॉम काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं और इसी वजह से वो अपने सपनों को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता। और दूसरी साइड एलिसा अपने पहले ही काम पे गलतियां करने लग जाती है और ये रिक उसका मदद कर देता है और आगे वो दोनों एक दूसरे से कुछ मॉन्स्टर के बारे में बात करने लगते हैं जो कि इसी सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं और इसी वजह से उन दोनों को सभी एडवेंचर को ये खबर देना होगा। और तभी थोड़ी देर बाद रिक के पास जहीर आ जाता है, जहाँ पर वो उसको चिढ़ाने लग जाता है कि वो एक बी रैंक का एडवेंचरर बन गया है और उसका ये बात को सुनकर रिक उसको कांग्रेचुलेशन कहता है, लेकिन वो मन ही मन काफी ज्यादा दुखी था और इसी वजह से वो रात में काफी ज्यादा ड्रिंक किया था, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे काम करते हुए 14 साल हो चुका है और काश मैं एक एडवेंचरर बन चुका होता। और तभी अचानक से उसको लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जब भी वो वहाँ पर जाता है उसको पता चलता है कि शहर पे एक मॉन्स्टर घुस गया था और तभी वो मॉन्स्टर की नजर एक लड़की के ऊपर पड़ती है जो देखकर रिक जल्दी से उसको बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है, लेकिन यहाँ पर वो लड़की थोड़ी ना कम था, वो रिक के सामने आकर वो मॉन्स्टर को टुकड़ों टुकड़ों में काट देता है और ये सारा कुछ देखकर रिक काफी ज्यादा हैरान था। और आगे वो लड़की उसे थैंक्स कहती है क्योंकि रिक ने उसको बचाने की कोशिश की थी और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि रिनेते थी जो कि एक एस रैंक एडवेंचरर है। और आगे वो दोनों एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करते हैं और वहाँ पर रिक उसका एडवेंचरर रैंक को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और आगे रिक शर्माते हुए उससे एक सवाल पूछता है कि बचपन से ही मेरा एक सपना था कि मैं एक एडवेंचरर बनूं जिससे कि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर कैसर एसिवेट को हराऊं, लेकिन अभी तक मेरा पावर एक्टिवेट नहीं हुए, तो आपको क्या लगता है कि मैं एक एडवेंचरर बन भी पाऊंगा? जिस पर रिनेते बताती है कि तुम्हारा एडवेंचरर बनने का चांस 0% है और उसका ये बात को सुनकर रिक पूरी तरीके से टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो अपना इमोशन को जाहिर नहीं करता और हालांकि वो रिनेते को डेट पे चलने के लिए कहता है जिस पर वो भी मान जाती है। और अगले दिन पे रिक अपने काम पे काफी ज्यादा खुश था और आगे रिक अपने डेट के लिए वो लोकेशन पे जाने लग जाता है, लेकिन उसका इतना फूटा किस्मत था कि सिटी में कुछ मॉन्स्टर घुसे हुए थे और इसी वजह से रिक उदास होकर रोने लग जाता है। और तभी हम लोग दूसरी साइड रिनेते को देखते हैं जो कि सभी मॉन्स्टर के साथ लड़ रही थी और आगे वो एक एक करके सभी मॉन्स्टर को हराने लग जाती है, लेकिन तभी अचानक से उसको काफी पावरफुल एक पावर महसूस होता है जो कि एक ड्रैगन का था और इसी के साथ रिनेते भी अपने लिमिट पे पहुंच गई थी। और तभी यहाँ पर रिक के दोस्त आ जाते हैं उन दोनों का मदद करने के लिए और तभी अचानक से उस जगह पर काफी पावरफुल एक ड्रैगन आ जाता है और इतने पावरफुल ड्रैगन को देखकर सभी यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो वो ड्रैगन एक बैरियर एक्टिवेट कर लिया था जिससे कि कोई भी बाहर नहीं जा सकता है और इसी वजह से उन लोगों के पास बस दो ही रास्ते थे कि मारो नहीं तो मरो। और ये सारा कुछ देखकर रिक आगे बढ़ता है वो मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करने के लिए और ये देखकर रिक के दोस्त पूछने लग जाते हैं आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, जिस पर रिक बताने लग जाता है कि मैं किसी भी हालत में मर सकता हूँ और इसी वजह से मैं इससे सामना करके एक एडवेंचर की तरह मरना चाहता हूँ। और तभी अचानक से वो ड्रैगन अपने पैर के मदद से उसको कुचल देता है, लेकिन ये करने के साथ ही साथ रिक के अचानक से पावर अनलॉक हो जाता है जो कि काफी पावरफुल एक मॉन्स्टर स्ट्रेंथ है और आगे रिक उसके ऊपर एक ही अटैक करता है और यहाँ पर उसका अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से वो ड्रैगन एक ही झटके में खत्म हो जाता है और उसका इतना खतरनाक पावर देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे और उसका पावर अनलॉक होने के वजह से करीब 2 हफ्ते से वो बेहोश था और यहाँ पर हर दिन रिनेते उसके साथ ही थी और जब भी उसको होश आता है रिनेते उसको अपने टीम पे ज्वाइन होने के लिए कहती है क्योंकि उसके पास एक एडवेंचर की क्वालिटीज है और इसी के साथ वो उसको गारंटी भी देता है कि वो एक एडवेंचर भी बन सकता है। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर रिक तो खुशी से रोने लग जाता है और ये सारा कुछ तो रिक सोच रहा था और तभी रिजल्ट अनाउंसमेंट होता है कि रिक एडवेंचर बन गया है, जहाँ पर रिनेते उसको कांग्रेचुलेशन कहती है जिस पर वो थैंक्स कहता है और आज वो उसी के बदौलत यहाँ पर पहुँच पाया है और यहाँ पर वो अपना सपना कई साल मेहनत करके हासिल किया है और ये सारा कुछ सोचकर वो अपने आप से ही थैंक्स कहता है क्योंकि इतने मुश्किल के बावजूद भी वो अपना ड्रीम को गिव अप नहीं किया। और तभी हम लोग दूसरे साइड लौड़ते को देखते हैं और ये वही इंसान है जिसको कि रेस्टर ने घायल कर दिया था और आगे रिक एक एडवेंचर बनने के बाद लौड़ते से मिलता है और आगे लौड़ते भी उसको कांग्रेचुलेशन कहता है एडवेंचर बनने के लिए। और यहाँ पर लौड़ते तो असल में रिक के पार्टी में आना चाहता था क्योंकि उसको रिक के पार्टी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, जो सुनकर रिक तो काफी अजीब सा एक चेहरा बना लेता है और आगे लौड़ते रिक के घर के तरफ जाने लग जाता है जहाँ पर वो काफी पावरफुल आर्मर पहना हुआ था और आगे वो फाइनली ओएगल कैसल में पहुंच जाता है जहाँ पर सबसे पहले रिक उसको स्वागत करता है और वो कैसल दिखने में काफी ज्यादा शानदार और खूबसूरत था और कैसल के अंदर जाने के बाद रिनेते भी उसको स्वागत करती है, लेकिन दही वहाँ पर डैकोल शोर मचाने लग जाती है जिस वजह से बिल्डिंग टूटने लग जाता है, लेकिन दही वहाँ पर ठीक टाइम पे रिक आकर उसको बचा लेता है, लेकिन इस चक्कर में वहाँ का एक दीवार टूट गया था जिस वजह से रिनेते बताने लग जाती है कि इसका रिपेयर का खर्चा डैकोल के खाने से बजट से काट लिया जाएगा, जिस सुनकर वो तो काफी ज्यादा रोने लग जाती है और आगे रिक लौड़ते से कहने लग जाता है कि मैं थोड़ी देर उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जा रहा हूँ, नहीं तो वो दोबारा ऐसा करने लग जाएगी। और आगे
लोरेटे मिजेट की ट्रेनिंग एरिया पे जाता है और वहाँ पर तो मिजेट नया मशीन गन तैयार कर रहा था और आगे मिजेट लोरेटे को थोड़ा सा ट्रेनिंग देता है और जब भी वो उसको वेपन से अटैक करता है वहाँ पर काफी खतरनाक एक विस्फोट होता है और यहाँ पर तो उसका इतना खतरनाक वेपन को देखकर लोरेटे काफी ज्यादा ही परेशान था और आगे वो असार्क से मुलाकात करने के लिए जाता है, जहाँ पर लोरेटे उसे डायरेक्ट पूछता है कि प्लीज आप मुझे ट्रेनिंग दीजिए, लेकिन उसको पता नहीं था कि असार्क का ट्रेनिंग काफी ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन ठीक टाइम पे रिनेते आकर उसको बचा लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी असार्क उसको खींच के लेकर जाता है दूसरा ट्रेनिंग के लिए और इतना सारा ट्रेनिंग के वजह से लोरेटे तो काफी ज्यादा थक गया था, जिसका हालत देखकर रिक को काफी ज्यादा बुरा लगता है। और आगे रिनेते डिनर के टाइम पे सबका ख्याल रखती है, जहाँ पर लोरेटे उसे पूछता है क्या तुम दोनों के बीच में क्या कुछ है, जिस पर रिक शर्माते हुए बताने लग जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब भी डिनर का वक्त होता है सभी लोग एक एक करके रिनेते से सभी चीज मांगने लग जाता है और ये सारा कुछ सुन के रिनेते भी जाने लग जाती है वो सारा चीज लाने के लिए, जो देखकर लोरेटे रिक से कहने लग जाता है यही मौका है, जल्दी से जाओ और उसका मदद करो। और इसी तरीके से वो उसको काफी सारा एडवाइस देने लग जाता है और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर रिक भी उसका मदद करने के लिए उसके पीछे पीछे चला जाता है। और आगे लोरेटे असार्क से कहने लग जाता है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि रिक के पास एक आयरन बॉन्ड स्किल है, जिस पर असार्क बताने लग जाता है इसका स्किल मुश्किल हालात में ही थोड़ी देर के लिए एक्टिवेट होता है, लेकिन इसके बावजूद भी रिक बिना स्किल लेकर अपना ताकत के मदद से इस रैंक एडवेंचर के जैसा ताकतवर है। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर लोरेटे काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और आगे असार्क उससे 6 ज्वेल के बारे में पूछता है जो कि सभी मैजिक स्टोन है। और आगे रिक बताने लग जाता है कि उसका टारगेट है काफी सारे एल्सीवेथ को हराना और उसका दरवाजा खोलने के लिए 6 मैजिक स्टोन की जरूरत पड़ती है। विजर्क बताने लग जाता है कि वो स्टोन हर 2 साल में एक बार एक्टिवेट होता है और इसी वजह से सभी लोरेटे से मदद मांगते हैं क्योंकि लोरेटे एडवेंचर का हेडक्वार्टर में से एक है। और आगे रिक उसके पास आकर बताने लग जाता है कि उसका आइडिया बेकार था क्योंकि रिक को यहाँ पर उसे बातें करने का मौका ही नहीं मिला। और अगले दिन पे असार्क, डैकुल और रिक एक मिशन कंप्लीट करने के लिए आते हैं जो कि लेवल 82 का क्वेस्ट है और मिशन का ये रूल था कि वो एक गिल्ड से एक एडवेंचर को यहाँ से लेकर जाएंगे और इसी वजह से एडमिनिस्टर रे नाम का एक लड़की को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं और यहाँ पर वो भी यही चाहती थी और आगे वो अपना नाम सभी को बताती है और आगे सभी एक साथ वो गेट के अंदर एंटर होते हैं। रे पूछने लग जाती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या ढूंढने के लिए आए हो, जिस पर रिक बताता है कि हमें एक खास मैजिक स्टोन चाहिए था जिसका लोकेशन मेरे दोस्त ने यहाँ पर बताया। तभी उन लोग को वो चीज का लोकेशन पता चल जाता है और जब भी वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं वो लोग देखते हैं कि एक ड्रैगन खा रहा था, जो देखकर असार्क उसको सीधा जाकर हरा देता है, जिसका आवाज सुनकर कई सारे मॉन्स्टर उनके तरफ बढ़ने लगते हैं। और ये सारा कुछ देखकर रिक जल्दी से रे को लेकर थोड़ा सा दूर चले जाता है क्योंकि यहाँ पर डैकुल और असार्क वो दोनों ही वो सभी मॉन्स्टर से लड़ना चाहते थे और आगे वो दोनों एक साथ मिलकर एक एक करके सभी मॉन्स्टर को हरा देते हैं। और तभी अचानक से रिक के सामने एक काफी खतरनाक ड्रैगन आ जाता है जो देखकर रिक एक ही पंच के मदद से उसको खत्म कर देता है और ये देखकर रे तो काफी ज्यादा हैरान थी और उसको हराने के बाद से रिक को यकीन हो गया था कि वो सच में स्ट्रॉन्ग बन गया है। और आगे सभी ये मिशन को कंप्लीट करके बाहर आ जाते हैं और इसी के साथ उन लोग को एक क्रिम्सन ब्लॉसम नाम का एक स्टोन भी मिल गया था। विजिट देखता है कि वो स्टोन के अंदर काफी सारा मैजिक पावर है और आगे सभी लोग दूसरे स्टोन का लोकेशन जांच करने लगते हैं और थोड़ी देर जांच करने के बाद उन लोग को पता चलता है कि दूसरा स्टोन एक किंगडम के अंदर है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग को वो किंगडम का एक हिस्ट्री बताया जाता है कि एक छोटा सा शहर जो कि रेगिस्तान से बिलोंग करता है और उस वक्त का राजा अलेक्जेंडर उस जगह पर एक फाइटिंग ऑर्गेनाइज किया जहाँ पर अलेक्जेंडर खुद वो कंपटीशन में हिस्सा लिया और उन्होंने बिना कुछ हथियार के बिना अपने बलबूते से लड़ा, जहाँ पर उन्होंने लगभग सभी को हरा दिया और इसी वजह से वो किंग काफी ज्यादा फेमस हो गया था और इसी वजह से धीरे धीरे करके वो किंगडम फैलने लगा। और यहाँ पर रिक और बाकी सभी वो किंग का स्टैचू को सभी देख रहे थे जिसने उन सभी को अकेले ही हरा दिया। और इसी के साथ इस शहर पे एक फाइटर बनना काफी ज्यादा पॉपुलर बिजनेस है, जहाँ पर असार कहने लग जाता है कि हमें जल्दी से जल्दी वो स्टोन को ढूंढना होगा। और तभी उन लोग को एक आदमी मिलता है जो कि काफी ज्यादा बदतमीज है, इसी वजह से असार को उसको खूब पीटता है और इसी वजह से वो बंदा असार का एक गुलाम बन जाता है। और ये बंदे का नाम है गोल्ड और बाजू वाली लड़की का नाम है मिलेशिया। और आगे रिक उन दोनों को वो स्टोन दिखाता है और ये स्टोन को देखकर वो दोनों बताने लगते हैं कि हम यही स्टोन की तरह एक दूसरा स्टोन को भी देखा है। और तभी उन लोगों को काफी सारे लोगों की भीड़ की आवाज सुनाई देती है क्योंकि उस जगह पर काफी पॉपुलर एक फाइटर एंटर हुआ था। और आगे गोल्ड और मिलेशिया बताने लगते हैं तुम जो स्टोन के बारे में पूछ रहे थे वो उस फाइटर के पास ही है और ये बंदे का नाम था कैरोइन उडोल्फ और ये बंदा 3 बार चैंपियन और 5 बार किंग ऑफ फिश टूर्नामेंट जीता है। और ये बात को सुनकर रिक काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और यहाँ पर सारे लड़कियां तो उसके ऊपर पूरी तरीके से फिदा थी, जो देखकर वो उन सभी को थैंक्स कहकर अपने ट्रेनिंग एरिया पे चला जाता है। और तभी उससे मिलने के लिए रिक, रिनेते और असार्क आ जाता है, जहाँ पर रिक
बताने लग जाता है कि हम लोग एक एडवेंचरर है और हम लोग एक मैजिक स्टोन को ढूंढते हुए ये शहर पे आए हैं। और आगे असार कहने लग जाता है कि मैं चाहूंगा कि तुम वो बेल्ट मुझे दे दो। और ये सुनकर रिक तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है ताकि वो गलत ना सोच ले। तभी वहाँ पर एक बुढ़ा आ जाता है जो कि उन लोग को एक चोर समझ लेता है, लेकिन यहाँ पर केल्विन समझ जाता है कि वो लोग सच बोल रहे हैं। और इसी वजह से वो कहने लग जाता है तुम लोग को ये स्टोन इतने आसानी से भी नहीं मिलेगी, और अगर तुम लोग को ये बेल्ट चाहिए तो तुम लोग को किंग ऑफ फिश टूर्नामेंट पे जीतना पड़ेगा और तब जाकर तुम्हें ये बेल्ट मिलेगा। और उसका ये बात को सुनकर असार्क मान जाता है और वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। और आगे वो बुढ़ा पूछने लग जाता है आखिरकार तुमने उन लोगों को जाने क्यों दिया, जिस पर केल्विन बताने लग जाता है अगर मैं उन लोगों से फाइट किया होता तो हम लोग कब का मर चुके होते हैं। पहले वो लड़की जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है और दूसरा बंदा अपना शरीर को काफी ज्यादा ट्रेन किया है, और आखिर में वो और जो कि एक मॉन्स्टर है। और उन लोगों को टूर्नामेंट पे हिस्सा लेने के लिए पहले उन लोगों को एक फाइटर बनना होगा, जिसके लिए उसको कुछ टेस्ट क्लियर करना जरूरी है। और दूसरा आसार कहने लग जाता है कि रिक ओशन साइड से एंटर करेगा और वही वो इंस्टेंट साइड से एंटर होगा, और आखिरी में वो दोनों टूर्नामेंट के लास्ट तक जाएंगे। और इसी वजह से रिक जल्दी से पहला टेस्ट के लिए निकल जाता है, और वहाँ पर तो रिक के साथ रिनेते भी थी। और आगे एग्जामिनर बताने लग जाता है उसका पहला टेस्ट फिजिकल मॉक बैटल होगा, और आगे रिक को पता चलता है कि उसका ओपोनेंट एंजेलिका है, जहाँ पर वो उससे पहले भी लड़ चुका है। और वहाँ पर एंजेलिका तो उसको देखकर काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसे इस बार जीतना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर रिक काफी आसानी से उसको बिना चोट पहुँचाए उसको हरा देता है। और आगे रिक जब भी वहाँ से जाने लगते हैं एंजेलिका उससे मिलने के लिए आती है, जहाँ पर वो उसे रोते हुए कहने लग जाती है आखिरकार तुम कितनी बार मुझे बर्बाद करोगे जब तक तुम सेटिस्फाई नहीं हो जाते। रिक कहने लग जाता है अगर तुम मुझे ऐसे कहोगे तो सभी लोग मुझे गलत समझने लग जाएंगे। और आगे रिक उसका दुख दूर करने के लिए उसको एक डिनर पे बुलाता है, और असल में वो होटल तो मिलिशिया फैमिली के थी। और आगे एंजेलिका उससे पूछती है आखिरकार तुम इस शहर पे क्या कर रही हो, जिस पर वो बताता है कि वो भी इस साल किंग ऑफ फिश टूर्नामेंट पे हिस्सा लेने वाला है। फिर अगला टेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग थे, और आगे एक ऑफिसर उसको टेस्ट एरिया और उसके ओपोनेंट का डिटेल्स बताता है। और यहाँ पर रिक का ओपोनेंट के बारे में एक रूमर्स भी था, जहाँ पर वो हर टेस्ट में एक हथियार इस्तेमाल करता है जो कि रूल्स के खिलाफ है, लेकिन यहाँ पर अभी तक उसका एविडेंस नहीं मिला। और इसी वजह से वो ऑफिसर रिक को सावधान रहने के लिए कहता है। फिर सेकंड टेस्ट शुरू हो जाता है, जहाँ पर रिक का ओपोनेंट अपने शूज पे एक मैजिक स्टोन छुपा के रखा था, और जब भी टेस्ट शुरू होता है वो सीधा रिक के ऊपर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर रिक को कुछ भी नहीं हुआ था और उल्टा उसका हाथ ही टूट जाता है। और ये सारा कुछ देखकर रिक का ओपोनेंट काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो कुछ सालों से काफी आसानी से पहाड़ों को तोड़ता था। रिक बताने लग जाता है कि तुमको और भी ट्रेनिंग की जरूरत है, और आगे रिक उसके ऊपर अपना एक दूसरा सीक्रेट स्किल इस्तेमाल करता है, और उसका ये पंच का प्रेशर इतना ही ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से वो बंदा एक ही झटके में हार जाता है। और उसका ये ताकत को देखकर वहाँ के सभी लोग तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी हम लोग दूसरी साइड केल्विन को देखते हैं जो कि पूरी ताकत से ट्रेनिंग कर रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग को एंजेलिका का बैटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो काफी आसानी से अपने ओपोनेंट को हरा देती है। और यहाँ पर रिक और एंजेलिका दोनों ही एंटी मैचेस क्लियर कर लिया है, जिसके बाद वो दोनों लीग मैच पे एंटर होंगे, और इससे पता चलेगा कि आखिरकार कौन फाइनल राउंड पे जाएगा। और असल में लीग मैच पे एंटर होने के लिए 40 मैचेस क्लियर करना पड़ता है, लेकिन रिक के पास बस 4 दिन बचा है लीग मैच स्टार्ट होने के लिए। और ये सारा कुछ एंजेलिका को तो नामुमकिन लगता है, क्योंकि उसके जगह से टेस्ट एरिया एक के बाद एक काफी डिस्टेंस पे है। लेकिन यहाँ पर रिनेते ये बात को सीरियस नहीं लेती, जहाँ पर वो रिक से कहती है कि जल्दी टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, इसी वजह से हम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा। और उसका ये बात को सुनकर रिक काफी तेजी से यहाँ से भागने लग जाता है, और उसका रफ्तार को देखकर एंजेलिका तो काफी ज्यादा हैरान थी। और आगे रिनेते एंजेलिका से पूछती है क्या तुम भी रिक के मैच देखना चाहते हो, जिस पर एंजेलिका हाँ कहती है, जो सुनकर रिनेते उसको गोद में उठाकर जल्दी से उसके पास जाने लगता है। लेकिन उन दोनों के पहुंचने से पहले रिक वहाँ पर मैच खत्म कर देता है, और इसी तरीके से वो 4 दिन में 40 मैचेस कंप्लीट कर लेता है। और मैच कंप्लीट होने के बाद रिक और रिनेते एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। एंजेलिका उससे पूछने लग जाती है कि तुम हमेशा ही रिक के साथ रहते हो, और अगर कोई कहेगा कि तुम प्यार में हो तो तुमको बुरा लगेगा, है ना? जिस पर रिनेते बताती है कि मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं शुरुआत से ही रिक को पसंद करता हूँ। और उसका ये बात को सुनकर एंजेलिका थोड़ा सा अजीब सा रिएक्शन देती है, और तभी उस होटल का स्टाफ उन लोगों से मदद मांगता है, क्योंकि उन लोगों के पास अभी कोई भी पार्ट टाइमर नहीं है। और तभी हम लोग दूसरी साइड रिक को देखते हैं, और तभी रिक से मिलने के लिए वेस्टर्न रिक की मैनेजमेंट का चेयरमैन स्नैप रेसर्ट आता है। और तभी यहाँ पर एक सिक्योरिटी आकर स्नैप से कहता है कि लगता है यहाँ पर एंजेलिका नहीं है। और उसका ये बात को सुनकर रिक पूछता है आखिरकार तुम कैसे एंजेलिका को जानते हो, जिस पर स्नैप बताने लग जाता है कि वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज है, कि वो एक फाइटर है और उसके घर वाले उसको काफी ज्यादा इज्जत देते थे। रिक पूछता है कि आखिरकार तुम कब फाइटर होना छोड़ दिया था। और तभी हम लोग को स्नैप की एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि 20 साल पहले का था, जहाँ पर वो एक
छोटा सा टूर्नामेंट जीता था, लेकिन वो 23 एज में रिटायर हो गया था। और आगे स्नैप बताने लग जाता है कि उसकी कंपनी से एक फाइटर को उस टूर्नामेंट पे शामिल करने वाले हैं, और ये बताकर वो वहाँ से चला जाता है। और आगे रिक मिलिशिया से कहती है कि वो उससे दूर रहे, क्योंकि वो लोग तुम्हें अंडरवर्ल्ड पे खींच कर ले जाना चाहता है, और असल में उसका कंपनी इस टूर्नामेंट का स्पॉन्सर है। और आगे हम लोग बाजार पे एंजेलिका और रिनेते को देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों मिलकर बेटिंग का काम कर रहे थे। और वहाँ पर रिनेते एंजेलिका से कहने लग जाती है, अगर तुम ये जॉब को एक्सेप्ट नहीं किया होता तो मैं इस जॉब को टर्न डाउन कर देती। तभी वहाँ पर एक बंदा नशे के हालत में एंजेलिका को छेड़ने लग जाता है, लेकिन रिनेते और एंजेलिका मिलकर उसका धुलाई कर देती है। और तभी वहाँ पर रिक भी आ जाता है, और वो एंजेलिका से पूछती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उसका ये बात को सुनकर एंजेलिका भी थोड़ा सा शर्मा जाती है। और आगे रिक जब भी रिनेते को ये ड्रेस पे देखता है वो तो काफी ज्यादा शर्मा जाता है, क्योंकि रिनेते इस ड्रेस में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और दूसरी साइड केल्विन असार्क और रिक का फाइट को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी हम लोग को केल्विन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बुड्ढा केल्विन को ढूंढते हुए एक जगह पर गया था, जहाँ पर वो बुड्ढा देखता है कि केल्विन लगभग 100 से भी ज्यादा लोगों को खत्म कर डाला है। और इसी वजह से वो बुड्ढा उससे उसके साथ अपने किंगडम पे आने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ पर लड़कर जीने से उसको बहुत सारा कुछ मिलता है जिसको कि वो उसको चाहिए। और उसका ये बात को सुनकर केल्विन भी उसके साथ जाने के लिए मान लेता है, क्योंकि उसको हमेशा हमने से स्ट्रॉन्ग लोगों से लड़ना काफी ज्यादा ही पसंद है। और आगे रिक बताता है कि स्नैप उससे कल मिलने के लिए आया था, जिसका नाम सुन के एंजेलिका पूरी तरीके से खामोश हो जाती है। और अगले दिन पे लीग मैच शुरू हो जाता है, जिसमें पहला राउंड एंजेलिका का था, जहाँ पर वो बिना सोचे समझे एंजेलिका के ऊपर अटैक कर देती है। और वहाँ पर रिक और रिनेते पहचान लेती है कि वो काफी ज्यादा टेंशन में है। और आगे एंजेलिका कैसे भी करके अपने ओपोनेंट को हरा देती है, और ये देखकर रिक भी बाद में अपने ओपोनेंट को हरा देता है। और इसी तरीके से वो दोनों हमने सारा मैचेस जीत जाता है। और फाइनली लास्ट में बस 4 फाइटर बचे हुए थे। और अगले दिन पे एंजेलिका का टेस्ट होता है, लेकिन इस बार उसको लड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था, जहाँ पर उसका सारा अटैक बेकार था। इसी वजह से वो बंदा एंजेलिका का काफी बुरा हाल कर देता है। और यहाँ पर तो एंजेलिका हार गई थी, जिस वजह से वो बाद में काफी ज्यादा मायूस हो जाती है। एंजेलिका रिक उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन एंजेलिका बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाती है। लेकिन यहाँ पर रिक भी उसका पीछा नहीं छोड़ता, और उसका जीत को देखकर एंजेलिका भी उसको सारा कुछ बताने लगती है कि स्नैप असल में उसका फियोंसे है। और तभी हम लोग को और एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर एंजेलिका के पेरेंट्स की मौत एक एक्सीडेंट के वजह से हुआ था। और तब वो और उसके भाइयों ने मिलकर डेयरवर्क फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया, लेकिन तब के टाइम पे वो लोग काफी ज्यादा मुश्किल में थे। लेकिन तभी यहाँ पर उसके कंजूस एक दादाजी दखल दिया, जहाँ पर वो स्नैप से एक डील किया था, और यहाँ पर स्नैप भी अमीर बनना चाहता था। और इसी वजह से वो उसके फैमिली को काफी बड़ा एक रकम देने का वादा किया, और बदले में उसने एंजेलिका से शादी करने का रकम मांगा। और आगे जब भी एंजेलिका उसको कुछ कहने वाली होती है, तभी वहाँ पर एक होटल से उन लोगों को कुछ आवाज सुनाई देती है, और वहाँ पर स्नैप के छोटा भाई एक लड़की को पकड़ के रखा था, और जिस बॉक्सर ने एंजेलिका को हराया था वो उससे लड़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर स्नैप का छोटा भाई तो काफी ज्यादा पावरफुल था, जहाँ पर वो एक ही हाथ के मदद से उसको हरा देता है। और आगे गीत वो लड़की से बदतमीजी करने लग जाता है, जो देखकर एंजेलिका उसको रोकने के लिए आगे आ जाती है। और ये देखकर गीत उसको मारने वाला था, लेकिन ठीक टाइम पे रिक आकर उसको बचा लेता है। और आगे उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होने ही वाला था, लेकिन तभी स्नैप आकर उन दोनों को ही रोक देता है, जिसके बाद वो होटल का ओनर से भी डील कर लेता है। और आगे वो लड़की शर्मिंदगी की वजह से रोने लग जाती है। और आगे एंजेलिका रिक से कहने लग जाती है कि वो इस टूर्नामेंट पे जीत कर ही रहेगी, और अगर वो इस टूर्नामेंट पे जीत नहीं पाएगा तो उसको स्नैप से शादी करना पड़ेगा। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर रिक कहता है तो फिर ठीक है, अब से मैं तुमको ट्रेनिंग दूंगा। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रिक एंजेलिका को ट्रेनिंग देने के लिए एक जगह पर लेकर आया था। और ट्रेनिंग से पहले रिक उससे कहता है कि ये ट्रेनिंग काफी ज्यादा टफ होगा, क्या तुम ये करना चाहोगे? जिस पर वो हाँ कहती है। इसी वजह से रिक उसके पैर पे 30 kg का लोहा बांध देता है, और इसी के साथ उसे स्ट्रेंथ का ट्रेनिंग करना होगा। फिर वो दोनों एक दूसरे का शरीर पे एक रस्सी बांध देता है, और आगे रिक काफी तेजी से दौड़ने लग जाता है। और उसका भागने का स्पीड को देखकर एंजेलिका तो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। और आगे वो दोनों काफी देर भागते हैं। इसी वजह से एंजेलिका का हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। रिक बताता है जब रिनेते ने उसको ये ट्रेनिंग दी थी वो तो बेहोश होकर नीचे गिर गया था। और ऐसे ही एक साथ ट्रेनिंग करते करते लगभग एक दिन गुजर जाता है। और यहाँ पर एंजेलिका तो ट्रेनिंग एरिया से भाग गई थी, लेकिन बाद में रिक उसको ढूंढ लेता है। और उसका इतना खराब हालत देखकर रिक को अपने गुजरे हुए दिन का याद आने लगता है। और इसी वजह से वो कहने लग जाता है कि मैंने भी काफी बार ट्रेनिंग एरिया से भागने की कोशिश की, लेकिन असार्क ने मुझे एक बात कहा था कि तुम ये ट्रेनिंग को यहाँ पर ही खत्म कर दो, या फिर तुम इस ट्रेनिंग को कुछ दिन सह कर कामयाब हो जाओ। और उस टाइम पे मैंने सहने के लिए चुना था। और इसका ये बात को सुनकर एंजेलिका भी पूरी तरीके से मोटिवेट हो जाती है, और आगे वो फिर से ट्रेनिंग करना शुरू कर देती है। लेकिन इस बार एंजेलिका को ट्रेनिंग देने के लिए रिनेते आती है। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टेस्ट मैच शुरू होता है, जहाँ पर पहला मैच
एंजेलिका वर्सेस सिल्वर था और वहाँ पर एंजेलिका डिगने में काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी और आगे एंजेलिका एक ही अटैक में उसको हरा देती है और वो फ्रस्ट्रेशन के बारे में सोचकर काफी ज्यादा अजीब हरकतें कर रही थी, जिसके बारे में सुनकर वो खुद ही बाद में शर्मिंदा होने लग जाती है। और तभी यहाँ पर उस जगह पर रिक के बाकी सीनियर भी आ जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग काफी सारे बातें करने लगते हैं और आगे असार्क एंजेलिका से कहने लग जाता है कि डरो मत, तुम्हारा ट्रेनिंग बेकार नहीं होगा। एल्डवोर बोलता है कि तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए और फाइनली अब टूर्नामेंट ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है और उस टूर्नामेंट पे काफी सारे प्लेयर हिस्सा लिया था और आगे उन लोग का पहला राउंड अनाउंसमेंट किया जाता है। पहला मैच हरबेन वर्सेस गीत, एंजेलिका वर्सेस डॉक और रिक वर्सेस सेलिना। और ये सार को सुन के रिक काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि यहाँ पर वो अपने मास्टर से लड़ना नहीं चाहता था। और दूसरा असार्क वर्सेस डॉनी और यहाँ पर मेलिसा असार्क पर लाइन मार रही थी और आखिर में ग्रेस वर्सेस केल्विन। और आगे ये टूर्नामेंट शुरू होता है, लेकिन मैच शुरू होने से पहले हम लोग को केल्विन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब केल्विन उस किंगडम के एक फाइटर से लड़ा था, वो तुरंत ही हार गया और उसने तो वहाँ पर काफी अच्छा टक्कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी वो हार नहीं माना। और जब भी वो हारता था वो काफी ज्यादा ट्रेनिंग करता रहा और बाद में वो हारे हुए मैच को भी वो जीत जाता है। और उसका इतना खतरनाक ताकत को देखकर सभी लोग पूरी तरीके से पागल हो जाते हैं। और यहाँ पर दूसरी साइड गीत तो काफी ज्यादा गुस्से में था, जिस वजह से वो अपने ओपोनेंट को काफी आसानी से हरा देता है। और यहाँ पर रिक और एंजेलिका उसका इतना खतरनाक ताकत को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। और ऐसे ही एक एक करके मैच आगे बढ़ता है, जहाँ पर सभी फाइटर काफी अच्छे से लड़ रहे थे और यहाँ पर केल्विन भी अपने ओपोनेंट को काफी आसानी से हरा देता है। और यहाँ पर दूसरी साइड रिक और एंजेलिका भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और इसी तरीके से पहला राउंड यहीं पर ही एंड हो जाता है। और अगले दिन पे एंजेलिका वर्सेस गीत का बैटल था और यहाँ पर एंजेलिका अपनी पूरी ताकत के साथ अपने ओपोनेंट से लड़ती है, लेकिन इसके बावजूद भी गीत का शरीर में एक भी खरोच भी नहीं आया था। और इसी वजह से एंजेलिका अपनी स्ट्रेंथ मैजिक रिलीज कर देती है और आगे वो अपनी मैजिक ऑफ फ्लो एक्टिवेट कर देती है, जिस वजह से उसका स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाता है और उसका रफ्तार इतना ज्यादा हाई था, जिस वजह से उसके बॉडी पे थोड़ा सा खरोच लग जाता है। फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रिनेते उसको सिखा रही थी कि किस तरह स्लैश इस्तेमाल किया जाता है, वो भी बिना मैजिक के। और ये देखकर एंजेलिका तो हद से ज्यादा चौंक जाती है, जहाँ पर उसको ये नामुमकिन लगने लग जाता है, जिस पर रिनेते कहती है कि ये चीज रिक भी कर सकती है। और बाद में एंजेलिका काफी मेहनत करके उसका अटैक को सीख लेती है, जहाँ पर वो इसका फायदा उठाकर उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है, जिस वजह से गीत भी पूरी तरीके से अपना होश खो बैठता है, जहाँ पर वो एंजेलिका के ऊपर सीधा हमला करने लगता है। और उसका अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था, जिस वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो हार नहीं मानती, जहाँ पर वो दोबारा उसके ऊपर वही सेम अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन इस बार गीत उसका अटैक को पूरी तरीके से समझ लेता है और इसी वजह से एंजेलिका का सारा अटैक बेकार हो जाता है। और ये सारा कुछ देख के स्नैप अपना भाई का तारीफ करने लग जाता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि वो इसलिए रिटायर हो गया था क्योंकि उसका काम गीत संभाल लेगा। और इसी चक्कर में एंजेलिका पूरी तरीके से घायल हो गई थी, जो देखकर गीत उसका पेरेंट्स और ट्रेनिंग की बेइज्जती करने लग जाता है। और आगे स्नैप बोलने लग जाता है कि एंजेलिका को ऐसा लगता है कि मैंने ये टूर्नामेंट को फिक्स किया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर टूर्नामेंट पे कोई स्पॉन्सर स्लॉट का चैंपियन जीत जाए तो उसको सब कुछ मिल जाएगा और मैंने इसी शर्त पर गीत के ऊपर बेट लगाया है। और आगे गीत एंजेलिका को काफी बेरहमी से मारने लग जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी एंजेलिका हार नहीं मानती और इसी वजह से गीत गुस्से से उसको खत्म करने के बारे में सोचता है। और ये देखकर रिक चिल्लाते हुए कहता है रुक जाओ, ये मैच पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी गीत उसको खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है, जो देखकर रिक उसके ऊपर जूता फेंक कर उसको रोक लेता है। और आगे एग्जामिनर अनाउंसमेंट करती है कि गीत ये मैच को जीत गया है। और आगे गीत को पता चलता है कि उसको रोकने वाला इंसान रिक था और वो वहाँ पर तो काफी ज्यादा गुस्से में था। और आगे कुछ लोग एंजेलिका का ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं और आगे गीत रिक से मिलने के लिए आता है, जहाँ पर वो सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर रिक थोड़ी ना कम था, वो उसका अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है मुझे यहाँ पर तुम्हें मारने का कोई भी फायदा नहीं होगा और मैं तुमको बेइज्जती करने वाला हूँ सभी लोगों के सामने, इसी वजह से तुम तैयार रहना। और अगले दिन पे रिक अपना पहला राउंड फिनिश कर लेता है और इसी तरीके से असार्क और केल्विन भी फिनिश कर लेते हैं और लास्ट में सेमीफाइनल पे एंटर होने वाले बस ये 4 थे। और बाद में रिक से मिलने के लिए एंजेलिका वहाँ पर आती है, जहाँ पर वो उससे माफी मांगती है कि उसने बस उसका समय को बर्बाद किया और ना ही ये मैच को जीत पाई। जिस पर वो कहने लग जाता है नहीं, इसमें तुम्हारा कोई भी गलती नहीं है, ये सारा गलती तो मेरा है। अगर मैं गीत के बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल कर तुम्हें ट्रेनिंग देता तो ये सारा कुछ नहीं होता और इसी वजह से प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर एंजेलिका मायूस हो जाती है और आगे रिक कहने लग जाता है कि तुम अगला मैच ध्यान से देखना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा आखिरकार ट्रेनिंग के आगे क्या है। और आगे सेमीफाइनल पे गीत वर्सेस रिक की फाइट होता है और वहाँ पर तो गीत एंजेलिका के बारे में काफी बुरा भला कह रहा था, इसी वजह से रिक सीधा जाकर उसको एक कस के पंच मारता है और उसका एक पंच पे उसका घुटने जमीन पर गिर जाता है, जो देखकर गीत भी चिल्लाती हुए उसके ऊपर अटैक कर देती
देता है, लेकिन रिक उसका अटैक को काफी आसानी से रोक लेता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। और यहाँ पर एंजेलिका तो उसका ताकत को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और आगे उन दोनों के बीच में काफी खतरनाक फाइट होने लग जाता है। लेकिन इस बार गीत तो उसका हमले को रोक लिया था और आगे गीत रिक के ऊपर भारी पड़ने लग जाता है और ये देखकर स्नैप कहने लग जाता है कि मुझे पहले से ही पता है कि ये मैच कौन जीतने वाला है। और आगे उन दोनों की लड़ाई काफी देर तक चलता है, जहाँ पर रिक उसका मजाक उड़ाने लग जाता है कि वो पहली बार सांस ले रहा है। और असल में गीत का अटैक से रिक का शरीर में बिल्कुल भी खून नहीं आता, क्योंकि वो अपनी बॉडी मैजिक कंट्रोल करके कम डैमेज ले रहा था। और इसी के साथ रिक ये भी बताता है कि वो इस मैच पे फिजिकल एबिलिटी एंजेलिका से मैच किया है। और उसका ये बात को सुनकर एंजेलिका हैरान हो जाती है। असार्क बताता है कि रिक के लिए ये मैच जीतना जरूरी नहीं है, और बल्कि रिक एंजेलिका को अपना ताकत दिखाना चाहता है। और अगर मैं आसान शब्दों में बोलूँ तो गीत के साथ एंजेलिका का ये रीमैच है। और इसी वजह से गीत को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इसी वजह से वो सीधा अपने पावर के मदद से रिक के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन रिक उसका मैजिक को एक ही पंच से तोड़ देता है। और ये सारा कुछ देखकर तो वो काफी ज्यादा हैरान था। और यहाँ पर स्नैप भी रिक का ये एबिलिटी को देखकर चौंक जाता है और आगे रिक उसको समझाने लग जाता है आखिरकार कड़ी मेहनत का फल क्या होता है। लेकिन यहाँ पर गीत भी कहाँ सुनने वाला था, वो उसके ऊपर दोबारा अटैक कर देता है, जो रिक अपने पावर के मदद से उसका हाथ को ही तोड़ देता है। जिसके बाद रिक बताने लग जाता है कि तुम बिना ट्रेनिंग के ताकतवर नहीं बन सकते और मैंने उनसे ट्रेनिंग लिया है जिसका पावर लेवल 1000 से भी ज्यादा है। और ये सारा कुछ सुनकर गीत पागल हो जाता है और वो पावरफुल एक बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ट्रांसफॉर्म के बाद वो एक ड्रैगन जैसा दिख रहा था। और यहाँ पर इन दोनों के बैटल धीरे धीरे करके मुश्किल होते जा रहा था, जो देखकर रिक भी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। और वहाँ पर तो रिक काफी स्पीड से उसके ऊपर अटैक किए जा रहा था। और ये सारा कुछ देख के दूसरी साइड एंजेलिका को भी जोश आ जाती है, जिसके बाद रिक कहने लग जाता है कि अब मुझे ये बैटल को खत्म करना ही पड़ेगा। और ये कहकर वो अपना सबसे खतरनाक स्लैश उसके ऊपर मारता है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही हार जाता है। और आगे रिक एंजेलिका को देखकर स्माइल करने लग जाता है, जो देखकर वो भी काफी ज्यादा खुश होती है। और यहाँ पर गीत के हार चकना स्नैप के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। और आगे एंजेलिका रिक को शुक्रिया कहती है, जहाँ पर वो उससे कहती है आने वाले साल के अंदर मैं भी तुम्हारे जैसा पावरफुल बन जाऊंगी। और रिक के जीतने के वजह से स्नैप बेट लगाए हुआ पैसा हार जाता है और इसी वजह से वो अभी एंजेलिका से शादी नहीं कर सकता। फिर सेमीफाइनल का आखिरी मैच असार्क वर्सेस केल्विन होने वाला था। और जब भी मैच शुरू होता है केल्विन सीधा जाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन दूसरी साइड असार्क अपने जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता। तभी मैच के बीच में गीत अपना होश खोकर सभी लोगों के ऊपर अटैक करने लग जाता है। और ये देखकर केल्विन अपने एक ही अटैक से उसको नॉकआउट कर देता है और लोग घायल होने के वजह से मैच को अगले दिन पोस्टपोन किया जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर रिक के सभी सीनियर डिनर कर रहे थे और दूसरी साइड रिक वॉक करने के लिए बाहर जाने लगता है और रास्ते में उसको केल्विन मिलता है, जहाँ पर वो कल के मैच के लिए ट्रेनिंग कर रहा था। और रिक को देख के केल्विन उससे मदद मांगता है कि वो कल के मैच के लिए उसका हेल्प करे। और आगे केल्विन अपना जिंदगी बताने लग जाता है कि उसको फाइट करना काफी ज्यादा अच्छा लगता है और उसका हार और जीत दोनों बराबर है, लेकिन जब भी वो इस शहर पे आया था उसको लोगों के लिए जीतना पड़ता था। और इसी वजह से सभी ऑडियंस उसका फाइट को देखकर बोर होने लग गए थे, क्योंकि वो हर बार एक ही अटैक से अपने ओपोनेंट को हरा देता था। लेकिन इसके बावजूद भी वो हमेशा ट्रेनिंग करता था। लेकिन तभी एक दिन उसके टीचर को एक आदमी बताता है ऑडियंस का होना और उसका सपोर्ट कम होते जा रहा है। और यहाँ पर केल्विन के टीचर को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन केल्विन ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करने के लिए जानबूझकर ओपोनेंट से मार खाने लग जाता है। और यहाँ पर केल्विन को भी पता चल जाता है कि ऑडियंस को ये चीज काफी ज्यादा पसंद आ रहा है और उस दिन से वो ऐसे ही करते आ रहा है। और उसका ये सारा कुछ बातें सुन के रिक उसका फीलिंग्स को समझ जाता है और आगे वो उसको कल के मैच के लिए ऑल द बेस्ट कह के वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर उन दोनों के बीच लड़ाई होने वाला था और आज ऑडियंस के सेफ्टी के लिए उन लोगों के ऊपर एक बैरियर भी लगा हुआ था। और दूसरी साइड केल्विन बिना रुके असार्क के ऊपर बार बार अटैक करने लग जाता है और उसका ये सारा कुछ हरकत देख के दूसरी साइड असार्क भी समझ जाता है कि केल्विन ऑडियंस को ग्रैब करने के लिए वो अपना फुल पावर से लड़ नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर केल्विन अपना असली शक्ल एक्सपोज करना नहीं चाहता है। और यहाँ पर असार्क काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो अपना फुल पावर से उसे लड़ नहीं पाएगा और इसी वजह से वो उसको बेइज्जती करने लग जाता है, जहाँ पर असार्क कहने लग जाता है कि तुमसे लड़ने के लिए मेरा 2 फिंगर ही काफी है और इसी के साथ मैं ना ही अपने जगह से हिलूंगा, जो सुनकर वो भी थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और इसी वजह से वो सीधा उसके पास जाकर उसको पंच करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर असार्क भी थोड़ी ना कम था, वो अपना 2 उंगली के मदद से उसको उठाकर पटक देता है और ये सारा कुछ देख के केल्विन सोचने लग जाता है अगर हम लोग एक दूसरे से सच में लड़ रहे होते तो मुझे काफी ज्यादा मजा आता, क्योंकि मैं तुम जैसे आदमी से ही लड़ना चाहता था। और तभी उसके टीचर उसको डांटने लग जाता है, जहाँ पर उसको भी केल्विन के इस सारे कुछ हरकत के बारे में पता है और इसी वजह से वो कहने लग जाता है कि मेरा सपना है सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर को ट्रेनिंग देना और मैंने ये सपने को पूरा करने के लिए पूरा जिंदगी गुजार दिया है और मैं जानता हूँ कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, इसी वजह से तुम अपने फुल पावर से उससे लड़ो। और ये सुनकर असार भी तैयार
हो जाता है उससे फुल पावर के साथ लड़ने के लिए, जिसके बाद केल्विन उसके ऊपर काफी खतरनाक वार करने लग जाता है। और यहाँ पर सभी ऑडियंस को भी पता चल जाता है कि केल्विन काफी समय से उन लोगों को बेवकूफ बना रहा था और इसी वजह से सभी उससे काफी ज्यादा नफरत करते हैं। और आगे केल्विन सोचने लग जाता है कि मैं अभी पीछे नहीं हट सकता और इसी वजह से वो अपना मैजिक पावर से उसके ऊपर अटैक करता है, जिसका असार भी काफी आसानी से उसके अटैक को रोक देता है। जिसके बाद वो अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ पर केल्विन का पावर तो सभी काफी हैरानी से सभी लोग देख रहे थे और इसके साथ रिक भी उसका इतना ज्यादा खतरनाक पावर को देखकर चौंक जाते हैं। और आगे असार्क भी अपने फुल पावर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी था और उसका पावर को देखकर असार्क भी डिक्लेयर करता है कि वो भी अपना फुल पावर के साथ लड़ेगा। और यहाँ पर ऑर्क के बैटल में एक साइन होता है जब वो डिफेंस को छोड़कर बस लड़ने में फोकस करते हैं और इसका मतलब असार्क बस अब लड़ने में ही फोकस करेगा। और केल्विन को उसके प्रेजेंस से ही पता चल जाता है कि वो एक ट्रू मॉन्स्टर है। और आगे असार्क उसके ऊपर एक ही बार करता है जिस वजह से उसका काफी बुरा हाल हो जाता है, लेकिन इतना मार खाने के बावजूद भी फिर भी वो उससे लड़ना चाहता था, लेकिन इस चक्कर में वो काफी ज्यादा थक गया था, जिस वजह से सभी ऑडियंस उसको मोटिवेट करने लगते हैं। और उन लोगों का इतना सपोर्ट देखकर केल्विन डिसाइड करता है कि वो अब पूरा जोर लगा देगा, जिस वजह से वो आखिरी बार अपना फुल पावर के मदद से उसके ऊपर दोबारा अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर असार्क कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जिस वजह से वो बस 2 इंच ही पीछे गया था। और बाद में केल्विन भी काफी खुशी से हार जाता है और हारने के बावजूद भी उसके फेस में स्माइल दिखती है। और असार्क वो मैच को जीतने के बाद रिक से कहता है फाइनल मैच के लिए तैयार रहना। और असार्क के साथ हमने फाइनल मैच के लिए रिक थर थर करके कांपने लग जाता है। और दूसरी साइड केल्विन हॉस्पिटल पे आराम कर रहा था और तभी वो देखता है आर्टिकल में उसके बारे में काफी बुरा वाला लिखा गया था, लेकिन इसके बावजूद भी उन दोनों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर केल्विन हारने के वजह से काफी ज्यादा उदास था, जिस पर उसका टीचर कहता है कोई बात नहीं, तुमको इससे भी और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। जिस पर केल्विन उससे पूछता है कि आखिरकार आप मेरा ख्याल इतना ज्यादा क्यों रखते हुए आ रहे हो, जिस पर उसका टीचर कहता है क्योंकि तुम मेरे बेटे जैसे हो इसीलिए। तो यहाँ पर असार्क भी उसका हालचाल पूछने के लिए उससे मिलने के लिए आता है। और दूसरी साइड रिक तो अपना फाइनल मैच पे हिस्सा नहीं लेना चाहता था और इसी वजह से वो अपना कमरा बंद करके अंदर ही रहता है। और जब भी अंजलिका उसको बाहर आने के लिए कहती है, रिक उसको बताने लगता है कि वो मरना नहीं चाहता और उसको खुश करने के लिए स्नैप एक गाना भी गाता है। और यहाँ पर अंजलिका भी बातें करते करते थक गई थी, इसी वजह से वो वहाँ से जाने लगती है। और आगे एल्डोफ कहने लग जाता है जब तुम पहले बार कैसल पे आए थे तब हमारा लीडर असार्क तुम्हारा प्लान रेडी करके रखे थे और यही तुम्हारा वो 2 साल की ट्रेनिंग थी। जिस पर रिक कहने लग जाता है कि हाँ मुझे पता है, और वो ट्रेनिंग केल्सियर एल्सिबिट को हराने के लिए था। एल्डोफ कहता है कि हाँ वो ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, लेकिन दूसरा असार्क ने कहा था कि वो किसी को ट्रेन करना चाहता है जो कि उसका बराबरी का लड़ाई लड़ सके। और यहाँ पर ऑर्क लड़ने से ही एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन असार्क बचपन से ही अकेला रहता हुआ आ रहा है और इसी वजह से उसका सपना है कि एक दिन उसका मुकाबला उसका बराबर के एक बंदे से हो। और मुझे लगता है कि वो सपना सच हो सकता है। ये क्या करीब वो वहाँ से चला जाता है और आगे रीना से कहने लग जाती है कि तुम जो भी चूज करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम असार्क से लड़ोगे चाहे तुमको लड़ने से कोई भी मतलब ही ना हो। और इसके बाद ही क्या पता मैं तुमको और भी ज्यादा पसंद करने लग जाऊँ। और उसका ये बात सुनकर बाद में रिक भी रीना के लिए मान जाता है और अगले दिन पे फाइनल राउंड के लिए ग्रैंड ओपनिंग होता है और ये मैच को देखने के लिए सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। और आगे इंचार्ज बताने लग जाता है कि जो भी इस राउंड को जीतेगा उसको 30 मिलियन येन मिलेगा और इसी के साथ उसको एक हॉट स्प्रिंग का टिकट भी मिलेगा। और यहाँ पर रिक तो काफी ज्यादा डरा हुआ था, जिस पर रीना उसको कुछ कहती है और आगे वो दोनों ही फाइनल मैच के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पर रिक कहने लग जाता है कि सेंसे मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा। जिस पर असार्क कहता है चलो हम दोनों ही अच्छे से लड़ते हैं और तुम अपना सब कुछ दो जो कि मैंने तुमको 2 सालों से सिखाया है। और उन दोनों का ये मैच को देखने के लिए यहाँ पर स्नैप और केल्विन भी आए थे। और जब भी मैच स्टार्ट होता है रिक सीधा जाकर असार्क के ऊपर काफी सारे अटैक करने लग जाता है और उसका सारे अटैक ब्लॉक करने के बावजूद भी रिक अपना स्लैश से उसके ऊपर अटैक करता है और उसका ये अटैक तो असार्क रोक नहीं पाया था और आगे रिक बिना रुके उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। और ये सारा कुछ देखकर एंजेलिका रीना से पूछती है कि आखिरकार तुमने उससे क्या कहा था जिससे कि वो इतना हिम्मत से लड़ रहा है। जिस पर रीना बताती है कि मैंने बस उससे ये कहा था अगर तुम जीते तो प्लीज मुझे हॉट स्प्रिंग पर लेकर जाना। और उसका ये बात को सुनकर एंजेलिका तो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और यहाँ पर दूसरा असार्क भी रिक का रेस्पेक्ट देना चाहता था और इसी वजह से वो भी उसके ऊपर हमला करने लगता है। और यहाँ पर असार्क भी उसके ऊपर बार बार अटैक किए जा रहा था, जो देखकर रिक भी उसका अटैक को डॉज करने लग जाता है और आगे वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते ही जा रहे थे। और आगे जब भी रिक उसके ऊपर पावरफुल एक अटैक करता है असार्क काफी आसानी से उसके अटैक को रोक लेता है। और रिक का ये ग्रोथ देखकर असार्क तो काफी ज्यादा खुश था, जहाँ पर असार्क अपने स्टूडेंट के बारे में सोचकर काफी ज्यादा प्राउड फील करने लग जाता है और अपने सेंसे के मुंह से तारीफ सुनकर रिक भी काफी ज्यादा खुश था। और आगे रिक बताता है कि एल्डोफ ने उसको उसके सपने के बारे में सारा
कुछ बता दिया है। और उसका ये बात को सुनकर असार्क भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसी वजह से रिक डिसाइड करता है कि वो अपना सेंसे के सपना पूरा करने में पूरा कोशिश करेगा। और उसका ये बात को सुनकर असार्क भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पर असार्क भी उसको कुछ बताना चाहता था कि करीब 46 ईयर पहले और कम ने जिंदगी गुजार रहे थे और तब असार्क बस 5 साल का था और हालांकि वो सबसे काफी ज्यादा अलग था और उसका काम करने का और सोचने का तरीका बिल्कुल इंसान की तरह था। और इसी वजह से वो इंसानों की बुक पढ़कर कम्युनिकेशन और कल्चर के बारे में पढ़ना शुरू किया और तभी वो अपना नाम पहली बार असार्क चुना। और इसी के साथ साथ वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और सभी और एक दूसरे से लड़कर ही कम्युनिकेट करते हैं और इसके बाद सभी एक साथ मिलकर खाते हैं। लेकिन असार्क उन लोगों की जिंदगी बेहतर करने के लिए उन सभी लोगों को घर बनाना और काफी सारा बात करना सिखाया और इसी वजह से सभी एक दिन उसको एक गॉड की तरह मानने लगे और इसी वजह से सभी उससे दूर होते जा रहे थे और हालांकि उसके पेरेंट्स और उसके भाई भी। और इसी वजह से वो बिल्कुल तनाई की जिंदगी गुजरने लगा। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी खतरनाक एक तूफान आया था और जब भी वो अपना घर पे आया वो देखा कि सभी लोग तूफान के वजह से मरे पड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर उसे उन लोगों को खोने से कोई भी फर्क नहीं पड़ा और इसी वजह से वो और भी ज्यादा अकेला हो जाता है। और इसके बाद वो अपने घर पे एक दिन आराम कर रहा था लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर एक एडवेंचर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर असार्क काफी आसानी से उसको डॉज कर लेता है और वहाँ पर वो एडवेंचरर ये देख के काफी ज्यादा हैरान था कि एक और बुक पढ़ रहा है और इसी के साथ साथ वो बात भी कर सकता है, जो सुनकर वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। और यहाँ पर वो एडवेंचरर असार्क के बारे में सारा कुछ जानना चाहता था और इसी वजह से वो दोनों ही काफी देर तक बातें करते हैं। और यहाँ पर असार्क का एक सपना था कि उसको एक दोस्त मिल जाए जो कि उसका बराबर का लड़ाई लड़ सके और दूसरी साइड वो एडवेंचरर का सपना है कई सारे एल्फाबेट को हराना और इसी वजह से वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपने सपने को पूरा कर ही रहेंगे। और इसी वजह से वो एक दिन अपना एक जगह चूज किया और ओरिकेल कॉन्फ्रेंस शुरू किया और इसके बाद उसके टीम पे एक के बाद एक काफी सारे लोग ज्वाइन हुए और हालांकि एक दूसरे का एबिलिटी काफी ज्यादा अलग अलग थी, लेकिन यहाँ पर असार्क तो हैंड टू हैंड लड़ना चाहता था जो कि वो तीनों नहीं लड़ सकते थे। और इसी वजह से असार्क ने एक ट्रेनिंग प्लान सेट किया जिससे कि वो ताकतवर बन पाए और यहाँ पर असार्क अपने सपने को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता था और आगे वो रिक की 2 सालों के ट्रेनिंग के बारे में सोच रहा था, जिस ट्रेनिंग में असार्क रिक के लिए अपना पूरा वक्त दिया, जहाँ पर उसने हर हालत में रिक का मदद की। और इसी वजह से रिक सोचने लग जाता है कि वो अब तक जब अपने सेंसे से जिस तरीके से लड़ा था क्या वो सही था। और बाद में असार्क उसको क्वार्टर टर्म्स के बारे में बताता है जो कि एक डिक्लेरेशन होती है जिसका मतलब है कि हम लोग डिफेंस को छोड़कर बस लड़ने में ही फोकस करेंगे। और इसी वजह से रिक भी क्वार्टर टर्म दिखाकर बताता है कि वो अब लड़ने में ही फोकस करेगा। और ये सार को देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान थे और यहाँ पर रिक को ऐसा लगने लग जाता है कि वो अब रिनेदे के साथ हॉट स्प्रिंग पर नहीं जा सकता, जिस वजह से वो उसको सॉरी कहता है। लेकिन यहाँ पर रिनेदे को रिक की यही कैरेक्टर पसंद थी और इसके बाद वो दोनों ही डिक्लेयर करते हैं कि वो दोनों ही हमने पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर काफी स्पीड से अटैक करने लग जाते हैं। और यहाँ पर रिक को तो किसी भी चीज का परवाह नहीं था, जिस वजह से वो दोनों ही पागलों की तरह लड़ने लगते हैं। और यहाँ पर एल्डोफ सभी लोगों का भलाई के लिए सभी लोगों को बाहर पे टेलीपोर्ट कर देता है क्योंकि यहाँ पर 2 मॉन्स्टर लड़ रहे हैं और यहाँ पर सभी ऑडियंस को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। और यहाँ पर रिक और असार्क बिना रुके एक दूसरे के ऊपर अटैक करते ही जा रहे थे और यहाँ पर रिक का अटैक काफी ज्यादा था, लेकिन दूसरी साइड असार्क का पंच काफी ज्यादा ही पावरफुल था और इसी वजह से रिक थोड़ा थोड़ा करके स्लो होते ही जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो हार नहीं मानता। और रिक का ये हालत को देख के असार्क कहता है चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर पंच करते हैं और उन दोनों का ये पंच इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से सभी शॉक्ड हो जाते हैं। और यहाँ पर दूसरी साइड असार्क भी ये मैच का काफी ज्यादा मजा ले रहा था और इसी वजह से वो रिक को एक पावरफुल पंच करता है, जिस वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है और अपने मास्टर का ये पंच को खाकर रिक सोचने लग जाता है क्या यही मेरी लिमिट है और क्या सेंसे इससे सेटिस्फाइड है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे सेंसे अभी भी लड़ सकता है। और यहाँ पर रिक अभी भी हिल पा रहा था, लेकिन दूसरी साइड एंजेलिका को ऐसा लगने लग जाता है कि रिक हार गया है और उसका ये बात को सुनकर बाकी सभी कहने लगते हैं कि नहीं ये बस शुरुआत है। और दूसरी साइड रिक सोच जाता है क्या मैं अभी भी इतना अच्छा नहीं हूँ कि मैं अपने मास्टर का बराबर बुलाया जा सकूँ जो कि मुझे ट्रेनिंग दिया है, और इसी वजह से मुझे भी अपने सेंसे के पंच का बदला चुकाना पड़ेगा और कुछ भी हो जाए मैं अब नहीं रुकने वाला, ये कहकर वो अपना पावर को रिलीज कर देता है। और रिक का ये खतरनाक पावर को देखकर दूसरी साइड असार्क भी काफी ज्यादा शॉक था और असल में रिक का ये पावर के बारे में किसी ने भी असार्क को नहीं बताया था और वो लोग ये बात को इसलिए छुपाए थे जिससे कि वो लोग असार्क को सरप्राइज कर सके। और आखिर इन्हें बताने लग जाती है कि वो तीनों भी रिक को एक स्पेशल ट्रेनिंग दिया था और रिक का ये पावर को एक्टिवेट करने के लिए उसको ना ही कोई मैजिकल एनर्जी और ना ही कोई स्ट्रेंथ चाहिए। और आगे रिक अपना पावर को बढ़ाकर काफी स्पीड के साथ असार्क के ऊपर अटैक करने लग जाता है, जहाँ पर वो दोनों दोबारा बिना रुके लड़ते ही जा रहे थे। और ये सारा कुछ देख के असार्क समझ जाता है कि रिक उसका सपने को पूरा करने के लिए ये सारा कुछ कर रहा है
और इसी के साथ वो ना ही कभी अकेला था, उसके साथ हमेशा उसके दोस्त था। और इसी के साथ वो दोनों फाइट करते करते अपने लिमिट पे पहुंच गए थे। और ये देखकर केल्विन कहने लग जाता है कि अगला बार डिसाइड करेगा कि कौन जीतेगा। जिसके बाद वो दोनों ही अपना पूरा ताकत लगाकर एक दूसरे के ऊपर एक पंच करता है और उन दोनों का ये फाइट को देख के सभी सोचने लगते हैं कि आखिरकार कौन जीता। जब भी फॉग उठता है सभी लोग देखते हैं कि वो दोनों ही काफी घायल हो गए थे। जहाँ पर हंसते हुए कहने लग जाता है कि आप सच में काफी ज्यादा ही अलग हो, इतना सारा कुछ करने के बाद भी मैं आपको हरा नहीं पाया। और ये कहकर वो वहाँ पर ही नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर असार कहने लग जाता है, तुम आखिरकार क्या बोल रहे हो, हम लोग यहाँ पर इसलिए है क्योंकि तुमने मेरा सपने को माना और इसी वजह से ये जीत तुम्हारी है रिक। और ये कहकर ही वो भी वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और जब भी एक हफ्ते बाद रिक को होश आता है, चैंपियन बेल्ट उसके पास ही था। जहाँ पर असार कहने लग जाता है कि तुमने ये टूर्नामेंट को जीता है, लेकिन ये बात रिक नहीं मानता। और आगे असार सभी को शुक्रिया कहता है क्योंकि सबने उसका सपनों को पूरा करने के लिए हेल्प की। और इसी के साथ वो लोग 6 ज्वेल का दूसरा स्टोन भी पा लिया था, लेकिन ऑडियंस के सामने रखने के लिए वो लोग एक दूसरा स्टोन को बना लेते हैं। और दूसरा स्नैप केल्विन को बताता है कि उन दोनों का मैच टाई हो गया है। और इसी के साथ वो दोनों ये टूर्नामेंट से अपना नाम हटा दिया है, जिस वजह से इसका विनर केल्विन है। लेकिन ये बात से केल्विन बिल्कुल भी खुश नहीं था। और आगे रिक और बाकी सभी निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर दूसरी साइड एंजेलिका भी अपना घर जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। और इसी वजह से वो सभी को अलविदा कहकर यहाँ से जाने लगते हैं। और आगे रीनेते हॉट स्प्रिंग ट्रिप के लिए पूछती है, जो सुनकर रिक तो काफी ज्यादा शर्मा जाता है। और इसी वजह से वो वहाँ से काफी स्पीड से भागने लग जाता है। और आगे रिक कहने लग जाता है कि काफी समय हो गया, लेकिन मेरा एडवेंचर बनने का सपना सच हो गया, लेकिन ये अभी भी एंड नहीं है, मेरा अगला सपना मेरे लिए इंतजार कर रहा है। और इसी के साथ ये वाला एनीमे का सीजन 1 खत्म होता है। सो वीडियो कैसा लगा कौन में जरूर बताना, चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं और एक नई एनीमे के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।